को, मगर द रिच के शेप में जो रिच पीपल है वो अपना हिस्सा टैक्स में एज ए नेशन नहीं भर रहे हैं। ये तो उम्मीद, ये तो फैक्ट है, वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखिए सर, मैं मानता हूँ कि बहुत सारे निवेशक लोग देख रहे होंगे, लेकिन जो सच है वो उस पर तो हम बात करेंगे। हम तो सच वाले सवाल पूछते हैं। एक तर्क ये बिल्कुल सही है कि इन लोगों ने बहुत पैसे बनाए हैं तो टैक्स इनको ज़्यादा देना चाहिए, लेकिन दूसरा ये कि अगर बार बार उन्हीं को जाके हम मिल्क करने लगेंगे, वो भी थोड़ा सा ठीक नहीं कि ना, जब भी कुछ कमी पड़े चलो उन्हीं के पास चलते हैं, वसूली कर लेते हैं। तो इसमें एक सामंजस्य बैठाने की जरूरत है, लेकिन डर एक बना हुआ है कि बहुत पैसे बनाए लोगों ने तो वहाँ से एक वसूली हो सकती है, ये एक डर। अभी सर इसको और ओपन करेंगे, जरा टैक्स ग्रुप के पास चलते हैं। शरद जी, क्या खाने वाले 10 लोग हैं, कमाने वाला एक, जो एक आम घर की उपमा दे रहा हूँ मैं, पैसे कम हैं, 47 लाख करोड़ का बजट है, 38 लाख करोड़ उसमें टैक्स से आते हैं, 10-12 लाख करोड़ राज्यों को चले जाते हैं, तो बचता कुछ नहीं केंद्र के पास। तो आपको लगता है कि जो डर अभी दिखा रहे थे सुनील सर, ये डर हकीकत में बदल सकता है क्या? मार्केट वाले बहुत सवाल पूछ रहे हैं हम लोगों से। देखिए नीरज, 8 करोड़ 18 लाख लोगों ने रिटर्न फाइल करी थी, ठीक है। उसमें से जो टैक्स देने वाले हैं उनकी गिनती 2 करोड़ से कम है। तो मैं अगर इसको दूसरे तरीके से कहूं तो 2 करोड़ से कम लोग, और मैं कान पे क्षमा मांगते हुए कहता हूं, पर जीएसटी हालांकि हर आदमी देता है, पर डायरेक्ट टैक्स की मैं बात कर रहा हूं, तो 2 करोड़ से कम लोग जो है वो पूरे देश को पाल रहे हैं। मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल रहा हूं और क्षमा भी साथ में मांग रहा हूं ये शब्द इस्तेमाल करने के लिए, पर क्योंकि ये कड़वी सच्चाई है तो इसको सामने लाने में कोई मुझे दिक्कत नहीं नजर आती है। तो ये बिल्कुल ठीक है। देखिए, मिडिल क्लास 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है, मिडिल क्लास बहुत बड़ी हो चुकी है इस समय। नीरज, जब GYAN का नारा दिया गया था, ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, 4 लोगों की, तो मैंने उसमें डायमेंशन ऐड किया। मैंने कहा इसको आप ज्ञानम कर दीजिए। हालांकि नारियां और युवा उसमें आते हैं, कि इसमें आप मिडिल क्लास एक डायमेंशन जोड़ दीजिए, क्योंकि मिडिल क्लास जो 60-70 करोड़ की मेरे हिसाब से इस समय हो चुकी है। तो अगर उसको 2 हिस्सों में हम बांटते हैं, एक टैक्स पेइंग मिडिल क्लास है नीरज, एक नॉन टैक्स पेइंग मिडिल क्लास है। क्योंकि टैक्स पेइंग मिडिल क्लास का तो मैंने आपको गिनती करवा दी, और बाकी की सारी नॉन टैक्स पेइंग है, लाजमी बात है। तो मुझे लगता है कि टैक्स का दायरा या तो आप बढ़ाइए, टैक्स को कम कर दीजिए, टैक्स का रेट कम कर दीजिए, टैक्स का दायरा बढ़ा दीजिए, ज्यादा लोगों को टैक्स में लाइए। और जो लोग टैक्स के दायरे से बाहर हैं वो कौन है? सैलरी वाले तो है नहीं। मुझे तो नहीं लगता कोई सैलरी वाला टैक्स चुरा सकता है, क्योंकि उसका तो एम्प्लॉयर के सोर्स पे कट जाता है। वो लोग हैं जो ये MSME सेक्टर में जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जो लोग साल का 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए कमाते हैं, वहां पर टैक्स इवेजन की गुंजाइश नजर आती है। वो खर्चे डाल दीजिए, ये कर दीजिए, बड़े तरीके होते हैं जिससे वो बचा देते हैं। तो मुझे लगता है ये जो व्यवहार है सैलरी और नॉन सैलरी में, जो टैक्स इवेजन के बीच में भी एक गैप है, उस गैप को भी भरने की जरूरत है। तो इसके लिए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सरकार को थिंकिंग लेके आनी पड़ेगी। अब टैक्स के हम अंदर जाएं तो टैक्स के अंदर आप न्यू रिजीम है, ओल्ड रिजीम है। अब ओल्ड रिजीम को 2014 से एक सेक्शन 80C है, उसको ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, 1.5 लाख रुपए पे वहीं खड़ा है। तो मुझे लगता है नीरज के जो सौतेला व्यवहार ओल्ड रिजीम के साथ हो रहा है, और लोग उसमें 75% लोग आज भी ओल्ड रिजीम में है, जबकि उसके साथ इतना सौतेला व्यवहार हो रहा है, फिर भी 75% टैक्स पेयर्स उसी के अंदर बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने सेविंग्स कर रखी है। किसी ने 15 साल का PPF लिया हुआ है, किसी ने 15 साल के लिए हाउसिंग लोन लिया हुआ है, किसी ने NSC लेके बैठा है, किसी ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है 20-20 साल की। तो उनको लगता है भैया हमने ले रखी है, जिस टाइम ली थी एजेंट बता के गया था हमको, तो हमको अब ये तो देनी है, तो कम से कम ओल्ड रिजीम में उसकी डिडक्शन का फायदा उठा लो। और ज्यादातर टैक्स पेयर्स नीरज 15 लाख रुपए से नीचे के हैं। आप ये जानते होंगे कि 90% इस देश की पॉपुलेशन, अगर हम 144-45 करोड़ आज हैं, यह आंकड़ा शायद ज्यादा लोगों को ना पता हो, आपको तो मालूम होगा, 145 करोड़ रुपए लोगों में से 90% लोग 25,000 या उससे कम प्रति माह कमाते हैं नीरज। इसका मतलब केवल और केवल 10% लोग इस देश में ऐसे हैं जो कि 25,000 रुपए से ऊपर कमाते हैं। अगर मैं इस आंकड़े को फ्लिप करके देखूं, और वो आप समझ लीजिए वो 90% गिनती कितनी बड़ी हो गई, कैलकुलेटर उठा के बहुत आसान है निकालना। तो मुझे लगता है कि आपको टैक्स का दायरा जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। आपकी बात से मैं सहमत हूं कि कुछ लोगों से हम उन्हीं को मिल्क करते जाएं, जब हमें जरूरत हो। हमारा ये जो 38 लाख करोड़ का टैक्स रेवेन्यू है, जिसमें डायरेक्ट टैक्स का 19-20 लाख करोड़ का है,
उसी को हम बढ़ाने के लिए उन्हीं लोगों के पास बार बार वापस जाएं। तो यहां पर एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करने की जरूरत है, टैक्स के अंदर आपको बदलाव लाने की जरूरत है। जी, दो जो मसले हैं, एक तो ये जो कैपिटल मार्केट पे टैक्स लगाने की और मिडिल क्लास को टैक्स छूट देने की, ये दोनों आपको जायज और लगते हैं डुएबल? देखिए, कैपिटल मार्केट के ऊपर टैक्स जो है वो, अगर आप F&O की बात कर रहे हैं तो F&O को लेके बार बार, आज मुझे तो हैरानी हुई जब इकोनॉमिक सर्वे में आज F&O के ऊपर बात की गई कि साहब F&O जो है वो लोगों को बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन की तरफ जा रहा है, सेविंग्स वहाँ जा रही हैं और इसकी वजह से शायद निवेश भी उतना नहीं हो पा रहा है। तो मुझे लग रहा है कितनी इसके पीछे रिसर्च है और कितना माइंडसेट टैक्स पेयर्स का पड़ा है मुझे नहीं पता। भले ही 10 में से सेबी का आंकड़ा कहता है कि 9 लोग F&O में पैसे गवाते हैं, पर गवाते हैं ये उनकी निजी चॉइस है, वो कोई अंधे नहीं है, उनको पता है कि भाई गवाते हैं। तो अगर एक दफे आदमी गवाएगा तो ये थोड़ा ना है कि वो सारी उम्र गवाता जाएगा पैसे, वो वहीं कहीं ना कहीं जाके वो रुकेगा और अपने आप को चेक करेगा, या उसका एडवाइजर जो है, उसका ब्रोकर जो है, वो बहुत लोग बैठे होते हैं एडवाइस देने के लिए। तो मुझे लगता है F&O के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इस बात के रोकने के लिए कि लोग F&O से हट जाएं। दूसरा, आपने मिडिल क्लास के टैक्स राहत की बात करी। मिडिल क्लास को टैक्स राहत की जरूरत है, इसलिए जरूरत है कि अगर आप कंजम्पशन बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि और रोजगार उत्पन्न हो, और आज इकोनॉमिक सर्वे में बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़ा निकल के आया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से, नीरज, नौकरियां उल्टा श्रिंक हुई हैं 2015-16 के मुकाबले। आज तक उसमें नौकरियां कम हुई हैं, और मैन्युफैक्चर अगर थोड़ी बहुत बढ़ी भी हैं तो वो ट्रेडिंग और सर्विसेज इंडस्ट्री में बढ़ी हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर आपको नौकरियां पैदा करनी है तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को जब तक बूस्ट नहीं मिलेगा, और टैक्स एक ऐसा तरीका है जहां पर आप कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं। जैसे ही आप टैक्स में राहत देंगे, लोगों की जेब में पैसे आएंगे तो क्या करेंगे, या वो सेव करेंगे या वो खर्च करेंगे। ज्यादा चांस है कि वो खर्च करेंगे, जो उनका खर्चा रुका हुआ है, किसी ने वॉशिंग मशीन लेनी है, किसी ने कोई बड़ी कार खरीदनी है, किसी ने कुछ छुट्टी पे जाना है, वो उसको खर्च करेगा। और अगर खर्च करता है तो इसीलिए जो इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, उन्होंने भी इस बार, बड़ी हैरानी की बात थी, वित्त मंत्री से जाकर कहा कि आप मिडिल क्लास को टैक्स की राहत दीजिए। तो बड़ी हैरानी हुई कुछ लोगों को सुन के कि भाई इनको क्या लेना है। तो उनको लेना सीधा है, क्योंकि लोगों की जेब में अगर पैसा बचेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगी। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी इकोनॉमिक्स पढ़ने वाला स्टूडेंट बता सकता है कि अगर आप कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो लाजमी बात है आपकी ग्रोथ बढ़ती है। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उससे रुका हुआ है, कंजम्पशन हमारी स्लो है। क्वेश्चन एक वहाँ पे ट्रिकी है, हम लोगों ने इस पर पहले ही बहुत बार चर्चा की, इसको भी और लेके आते हैं। महेश जी हमारे साथ हैं ना, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। मिडिल क्लास